आक्रोश का अग्निपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर ब्रेकिंग न्यूज। और आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ एक एक ब्रेकिंग न्यूज। ये खबरें आपके लिए जानना जरूरी है। इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाएंगे कहां कहां तोड़फोड़ हुई है, कहां कहां आगजनी हुई है। सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध की आग जो है, कैसे वो देश भर में बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ये पहुंच गई है। बिहार की बात करें तो उपद्रव हिंसा यहां पर बढ़ती जा रही है। दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा भर्ती होती है, लेकिन यहां पर ट्रेनों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा है। आप आरा की बात कर लीजिए, समस्तीपुर की बात कर लीजिए, बेतिया की बात कीजिए, लखीसराय की बात कीजिए, सुपौल की बात कीजिए। ये तमाम वो शहर हैं जहां ट्रेनों में आगजनी हुई है, ट्रेनें धू धू करके जल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल जो है वो बेतहाशा खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से अग्निवीर अगर अपने ही देश की संपत्ति को आग के हवाले करेंगे तो कैसे वो देश की सेवा करेंगे। सरकार सवाल को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार आखिर इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रही है। क्या बिहार सरकार, बिहार प्रशासन खामोश है, मौन क्यों है? क्यों इस तरह से अलग अलग 19 जिले हैं जहां पर हिंसा हो रही है, 7 से 8 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी हमने आपको दिखाया कैसे ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे, बक्सर में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, बेगूसराय में ट्रेन को आग के हवाले किया गया, पटना के हालात भी हमने आपको दिखाए। बिहार में 5 मेल और 29 पैसेंजर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन को रोक लिया है। कुल मिलाकर कहें तो अग्निपथ योजना को लेकर 7 हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर इस वक्त आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पर। मोतिहारी में अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई, 23 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे ट्रैक पर बेतिया में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कसरत करके विरोध किया है। लेकिन आप दिल्ली की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं, अग्निपथ पर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। कई तरह के इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सियासत जो है वो भी उफान मार रही है, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है ये केवल सेवा भर्ती वाले छात्र नहीं है सेना भर्ती के, ये आरजेडी के गुंडे हैं। वहीं विपक्ष बार बार इसे सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है कि सरकार वो योजनाएं लेकर आ रही है जो युवाओं के हित में नहीं है, युवा इससे नाराज हैं। और उसकी नाराजगी का असर देखिए, टोल प्लाजा किस तरह से यहां पर उसको तोड़फोड़ दिया गया। अगर यहां पर आप देखेंगे दानापुर में, तो यहां भी आप देखेंगे कैसे बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो यहां पहुंचे। पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा, इसके बाद इन्हें किसी को समझाकर, किसी को पकड़कर यहां से हटाना पड़ा। दानापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी ट्रेन को आग के हवाले किया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो अलग अलग जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो डिले हो गई हैं। इस वक्त देश में स्थिति जो है अग्निपथ योजना के बाद इसी तरह से आ रही है। शहर के नाम बदल दीजिए, तस्वीर जो है वो यूं ही जलती हुई नजर आ रही है। लगातार पिछले 2 घंटे से ये पूरा स्टेशन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। आरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, जीआरपी के जवान मौजूद हैं, लेकिन बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस ट्रेन में जितने भी यात्री थे सब अभी जहाँ तहाँ उनको जाना था, किसी को आगे जाना था, दिल्ली की तरफ जाना था, वो सब यहाँ पर जैसे तैसे सामान छोड़ के, हमने कई बोगियों में देखा कि सामान पड़ा हुआ है, लोग डर के मारे सामान छोड़कर चले। ये देखिए, ये धुआं जो दिख रहा है आपको, ये मालदा दिल्ली मालदा एक्सप्रेस है और इसमें आग लगा दी गई है। दानापुर में कई गाड़ियों में, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसमें आग लगा दी गई। लोग जो भी इधर से गुजर रहा है उसमें भी तोड़ फोड़ की गई है, स्कूटी तोड़ दी गई है। तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो भी स्टेशन पर जिस तरीके का यहाँ पे पत्थरबाजी भी जमकर चल रही है। और हम लोग दूसरी अब देखिए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में। अलग अलग तस्वीरें देखिए कैसे रेलवे की पटरियों पर कई सारे वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है।
ट्रेनों को आग लगाया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो तमाम काउंटर्स नजर आ रहे हैं जिनके शीशों को तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी जो हैं वो हिंसक व्यवहार पर उतर आए हैं और देश की अलग अलग संपत्तियों को वो या तो जला रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बात से बेखबर होकर कि ये उन्हीं के पैसों से बनी हुई संपत्तियां हैं, उन्हीं के टैक्स की वजह से इनका निर्माण हुआ था। तो ये तो बात रही रेलवे स्टेशन की, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में अब आपको सासाराम लेकर चलते हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं कैसे एक टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की स्थिति हुई है। तो देखिए, इस वक्त हम आपको ले चलते हैं सासाराम, जहां पर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ हुई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सासाराम में प्रदर्शन हुआ है और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे, देखिए यहां पर आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। यह वो टोल प्लाजा है जिसके चारों तरफ से शीशों को तोड़ दिया गया है, जो यहां पर सिस्टम थे उन्हें तोड़ दिया गया है। अब सवाल यह होता है कि अगर आप टोल प्लाजा को तोड़ रहे हैं, रेलवे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो बात रख रहे हैं, क्या वो बात पहुंच रही है? इस तरह से सरकारी संपत्तियों का नुकसान करके आखिर संदेश क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ सासाराम में प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अग्निपथ पर ये जो आक्रोश है उसको आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। और ये तस्वीरें देखिए आप, हरियाणा के वल्लभगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राज्य आप बदल दीजिए, लेकिन तस्वीर जो है वो एक सरीखी निकल कर आ रही है। पहले हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई, अब आपको हरियाणा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए पत्थरबाजी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो सेना की भर्ती योजना का कई राज्यों में विरोध हुआ है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें सुपौल, लखीसराय, समस्तीपुर, आरा, यहां ट्रेनों में आग लगा दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप हरियाणा के यहां की तस्वीरें देखेंगे बल्लभगढ़ की, तो वहां पर भी स्थिति जो है वो आज बहुत अच्छी नहीं रही। सेना भर्ती परीक्षार्थियों ने आज यहां पर भी हंगामा किया, यहां पर भी पथराव वाली स्थिति जो थी वो बनती हुई नजर आई। ये कहानी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, दिल्ली तक अब पहुंच चुकी है। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से, लेकिन जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं कि कहानी किसी एक राज्य की नहीं है। अब ब्रेकिंग न्यूज में आपको ले चलते हैं हम राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में तो स्थिति जो थी वो और ज्यादा खराब हो गई। पुलिस और यहां पर सेना भर्ती के छात्र हैं वो आपस में सामने आ गए। बिहार से लेकर राजस्थान तक आक्रोश की स्थिति जो थी वो देखने को मिली। और ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये राजस्थान की है, जहां पर भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी डटे रहे। इन्हें हटाने की तमाम कोशिशें पुलिस प्रशासन यहां करता रहा, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कैसे यहां पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर आ गए। रेलवे ट्रैक पर झड़प जो है उसकी स्थिति देखने को मिली। पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर देखने को मिली हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें यहां पर हुई हैं। भरतपुर प्रशासन यहां पर तमाम तरह से कोशिश करता हुआ, कभी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, कभी बल प्रयोग करने की कोशिश की गई। कुछ जवान उनके भी पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि अलग अलग जगहों पर स्थिति जो है वो असहज वाली बनती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए आप गौर से, क्योंकि भरतपुर राजस्थान की तस्वीर।
चलेगा। तो राजस्थान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में एक बार आपको फिर बिहार लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। दानापुर लेकर चलते हैं, बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वहां पर स्थिति जो है कितनी ज्यादा असहज हो गई। तस्वीर देखिए, जलती ट्रेनें, जलती रेलवे की पटरियों पर सामान आपको नजर आ रहे हैं। तमाम गाड़ियों को रेलवे ट्रैक पर आग लगा दिया गया है, फूंक दिया गया है। और ये तस्वीरें जो है बिहार में आम हो गई हैं। देखिए, काउंटर जो है उसे भी यहां पर तोड़ दिया गया है। तमाम शीशे लगे थे जिनको पत्थरों से मारकर, डंडों से मारकर तोड़ दिया गया है। हमारे संवाददाता की हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, यहां से जरा देखिए और समझिए कि बिहार के ग्राउंड जीरो के हालात क्या है। ये दानापुर स्टेशन का दृश्य है। अभी कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अभी पूरा धुआं उठ रहा है। जगह जगह जो है गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पुलिस गाड़ी है, पब्लिक की भी गाड़ी है, पूरा तोड़ फोड़ के पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर चलाना शुरू हो गया है और ट्रेन में भी आग लगाने की कोशिश हो रही है। आग लगा दिया। दानापुर रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। ये जो भी रास्ते से जो पब्लिक जा रहे थे उनकी स्कूटी पड़ी हुई है, इसको भी तोड़ फोड़ किया गया। तो ये जो दृश्य है ये काफ़ी भयावह दृश्य है और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से दानापुर स्टेशन पिछले 1 घंटे से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो अग्निपथ पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, उनके कब्जे में है और पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया। ये दानापुर का स्टेशन, ये देखिए, अब ये देखिए पुलिस इधर से तैयार हो रही है, इधर से जवाबी कार्रवाई करने के लिए। कभी उधर से प्रदर्शनकारी आते हैं तो कभी पुलिस इधर से अटैक करती है और पूरे स्टेशन पर अराजकता का माहौल है। और हम देख सकते हैं कि पुलिस पर से फिर से प्रदर्शनकारी पर भारी पड़ने के लिए अटैक करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन दैनिक आलम के साथ संजीव कुमार झा, दानापुर, आज तक। तो देखिए, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, जान जोखिम में डालकर वो यहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ सुजीत झा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, 19 जिले ऐसे हैं जहां पर कहा जा रहा उग्र प्रदर्शन हुआ, 5 से 7 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मानो पूरा बिहार जल रहा है इस अग्निपथ स्कीम के आने के बाद, इन तमाम सेना भर्तियों की तरफ से जो ये हिंसा हो रही है उसमें। बिल्कुल शुभंकर, और हम जहां अभी मौजूद हैं और दानापुर में तो स्थिति और बुरी है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो युवा हैं वो स्टेशन पर कब्जा जमाए हुए हैं और दौड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको रिपोर्टिंग करने भी नहीं दे रहे, आपको विजुअल बनाने नहीं दे रहे। तो वो स्थिति है और पुलिस यहाँ पर खड़ी है, आरपीएफ है, जीआरपी है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फरक्का एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी थी सुबह 5:40 से, उसमें भी आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने। और काफी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और पूरी तरह से ये स्टेशन जो है। नहीं तो सुजीत, यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस की खामोशी क्या एक तरह लाचारगी है या मौन होकर समर्थन है कि ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करते रहिए, आक्रोश जाहिर कीजिए, क्योंकि बिहार के समीकरण भी इस बीच में काफी इधर उधर हो रहे थे। जरा समझाइए इस बारे में, ये खामोशी क्यों है, ये लाचारगी क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जेडीयू ने कह दिया है कि केंद्र सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से जो संदेश जाता है, मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, डीजीपी तो उन्हीं की बात मानेंगे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, हमने बातचीत की आरपीएफ और जीआरपी के जवानों से, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है। हमने मांग की है बाहर से कि बिहार पुलिस से हमें फोर्स दी जाए, लेकिन फोर्स जिस संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं उस संख्या में पुलिस नगण्य है और जिसकी वजह से अभी ये स्टेशन जो है पूरी तरह से उनके कब्जे में है। हालांकि डीएमएसपी पटना के सब यही कैंप कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है और नियंत्रण में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। हमारे सामने फरक्का एक्सप्रेस धू-धू कर जल रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है।
नहीं, ये बड़ी बड़ी असहज वाली स्थिति है। आप भी अपना ख्याल रखिए और अपनी जीवन को प्राथमिकता देते हुए जितना संभव हो सके हमारे दर्शकों के लिए आप रिपोर्ट्स भेजते रहिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, ये हमारी आपसे भी गुजारिश है। क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर शासन प्रशासन वहां लाचार है, मौन है, खामोश है, तो फिर स्थिति असहज होना स्वाभाविक है। और वो इन जलती हुई गाड़ियों में, इन टूटे हुए शीशों में आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। तो आक्रोश का अग्निपथ लगातार हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं, हालांकि ये तस्वीरें किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। ये देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये सिकंदराबाद की है। यहां पर भी ट्रेन देखिए खड़ी है और उसके तमाम डब्बों को आग के हवाले कर दिया गया है। जहां पर जो ट्रेन मिल रही है उसे आग के हवाले कर दिया जा रहा है। अलग अलग राज्य जो हैं वहां पर स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है। और बिहार, क्योंकि बिहार में सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या जो है वो दूसरे नंबर पर होती है, लिहाजा बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो निकले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। हमारे संवाददाता ने बताया भी कि रिपोर्टिंग करने से भी रोका जा रहा है, उन्हें यहां पर तस्वीरों को कैमरे में कैद करने से रोका जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तमाम तस्वीरें जो हैं उन्हें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पत्थरबाजी देखिए, पुलिस प्रशासन बगल में खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बेखौफ होकर ये पत्थरबाजी हो रही है और प्रशासन की लाचारगी जो है वो यहां पर नजर आ रही है। देखिए, रेलवे का प्लेटफॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद पे, जहां पर आग के हवाले जो कुछ सामान था उसे कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म को देख रहे होंगे तो जितना भी सामान यहां रखा था, जिसे जो मिल रहा है उसे वो आग के हवाले कर रहा है। धू धू करके तमाम ट्रेनें जल रही हैं, ट्रेन के शीशों को तोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें हमने आपको बिहार से दिखाई। अब आपको बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल ले चलते हैं, जहां पर हावड़ा ब्रिज जो है उसे भी प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है। तो सीधी तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो हावड़ा की है। और ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में इस वक्त तस्वीरें हावड़ा की, जहां पर कोलकाता और हावड़ा में प्रदर्शन हुआ है। यहां पर भी पुलिस प्रशासन जो है वो समझाने बुझाने की कोशिशें कर रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो यहां भी पहुंचे हैं। यहां पर भी विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़ी संख्या में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, बिहार से लेकर बंगाल, राजस्थान, हर जगह। और अगर आपको लग रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली अछूती है, तो हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर विरोध की जो प्रदर्शन की आंच है वो पहुंच गई है दिल्ली तक। अग्निपथ विरोध की आग जो है पहुंच गई है। पहली तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं वो आईसा का प्रदर्शन है, लेफ्ट विंग, और दूसरी तरफ पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें आई हैं। छात्रों को हिरासत में लिया गया है और आईटीओ पर हंगामा किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको एक बार फिर से सिकंदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप सिकंदराबाद में, कैसे यहां पर रेलवे की पटरियों पर तमाम सामानों को रखकर आग के हवाले कर दिया गया है। जो ट्रेनें खड़ी थी उनके शीशों को तोड़ दिया गया है। जो ट्रेनें यहां पर रुकी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी यहां पर नजर नहीं आ रही है। सिकंदराबाद की तस्वीर, जहां पर रेलवे लाइन पर इस वक्त आगजनी की तस्वीरें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, अलग अलग तस्वीरें, कमोबेश कहानी एक सी। हिंसा चारों तरफ है और ये सेना भर्ती स्कीम पर आक्रोश को लेकर है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या प्रशासन, सरकार इन लोगों को समझा नहीं पाए। तस्वीर देखिए आप, यहां पर देखेंगे अगर आप, जो रेलवे में ट्रॉलियां इस्तेमाल की जाती थी सामान को ढोने के लिए, उनको रेलवे लाइन पर पटक दिया गया है, कुछ को आग के हवाले कर दिया गया है। जहां पर ट्रेनों की साफ सफाई होती थी वहीं से ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है। एक तरफ बिहार की तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हंगामा हुआ है, आगजनी की गई है, पत्थरबाजी हुई है, और दूसरी तरफ सिकंदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी हुई है। बड़े पैमाने पर यहां पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। देश भर में कुल 7 से 8 गाड़ियां हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है।
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आग को बुझाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी है, लेकिन तमाम जो जवान हैं वो अपने आप को बेबस पा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि संख्या बल के वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब यहां से प्रदर्शनकारी यहां से चले जाते हैं तो रेलवे प्रशासन, रेलवे से जुड़े लोग इन ट्रेनों की साफ सफाई कर रहे हैं। उन पर आग जो लगी है उसे बुझाने की वो अपने तरीके से भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो ये जलती हुई ट्रेनें दर्शाती हुई कि देश में खासतौर पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें कैसे सेना में नई भर्ती स्कीम को लेकर इस वक्त आगजनी हो रही है। आक्रोश का अग्निपथ हम आपको दिखा रहे हैं, और इस आक्रोश के अग्निपथ की अगर हम बात करें तो आज चारों तरफ आक्रोश नजर आ रहा है। जलती हुई ट्रेनें नजर आ रही हैं, लाचार खड़े वो सिपाही नजर आ रहे हैं जिनकी संख्या कम है और उनके सामने जो भीड़ है उसकी तादाद कहीं ज्यादा है। वो भी अपनी बेबसी कह रहे हैं हम रोक तो लें, लेकिन सरकार प्रशासन जो है वो नीयत थोड़ी दिखाए, थोड़ी आगे तो बात बढ़ाए। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें क्या कह रही हैं? तस्वीरें ये कह रही हैं कि देश में 8 से 10 ट्रेनें ऐसी हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं। लगातार सायरन बज रहा है। अब देखिए, सायरन बजने का मतलब है बड़ी खबर है, और बड़ी खबर क्या है वो हम आपको आज तक पर दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज में। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार के लखीसराय में ट्रेनों में आगजनी की गई है। धू धू करके जलती हुई ट्रेनें नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने खड़ी हुई ट्रेन में आग लगा दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ लखीसराय में उपद्रव हुआ है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब देश में 38 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, आज लेट हो रही हैं। तमाम ट्रेन में चढ़ने वाले जो हैं वो डर रहे हैं। बिहार के लखीसराय में ट्रेनों को लेकर आगजनी है। प्रदर्शनकारियों ने खड़ी ट्रेन में आग लगाई है, और ये आग की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के लखीसराय में ट्रेन में आगजनी की तस्वीरें हैं। रेलवे ट्रैक पर अलग अलग शहरों में जलती हुई, धधकती हुई ट्रेन जो है वो नजर आ रही है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अग्निपथ योजना उन लोगों को समझ नहीं आ रही, और समझ ना आने का असर जो है वो आक्रोश के जरिए इस तरह से दिया जा रहा है। अग्निपथ पर ऐसा आक्रोश क्यों, शहर शहर रोष क्यों, ये सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि अब क्या इन्हें केवल सेना अभ्यर्थी बच्चे कहा जाएगा? अगर कहा जाएगा तो फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह की हरकतें कौन कर सकता है जो अपने ही देश में अपनी ही संपत्तियों को आग के हवाले यूं करता जा रहा है। तस्वीर देखिए आप, ये जलती हुई ट्रेन जो है ये भारत की संपत्ति है, जिसको आग उन लोगों ने लगाई है जो भारतीय सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं। अब सवाल यह है कि सेना का मतलब ही अनुशासन होता है। अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना चाहिए। विरोध करने के तरीके होते हैं, लेकिन विरोध का यह तरीका, अपने देश की संपत्तियों को आग लगाने का, हजारों लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं, आने जाने वालों को परेशानियां हो रही हैं, और इन सब के बीच में ऐसी तस्वीरें किसी एक राज्य से नहीं। आप बिहार की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, हर एक राज्य से अलग अलग सरकारों में हर जगह से निकल कर आ रही है। सरकार, प्रशासन, शासन लाचार, बेबस, मौन खड़ा हुआ है, और ये सवाल अब पूछे जाएंगे कि इन संपत्तियों के नुकसान का हर्जाना आखिर कैसे भरा जाएगा। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की है। वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।
तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर आक्रोश का अग्निपथ आपको और देखने को मिलेगा। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही है। देखिए एक और जलती हुई ट्रेन जो शासन प्रशासन की लाचारगी को दर्शा रही है, और यहां पर भी आगजनी की गई है। दानापुर बिहार, यहां पर स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई है। हमारे संवाददाता ने अब से थोड़ी देर पहले हमें तमाम जानकारियां दी, जिसने बताया कि यहां पर तो रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। जलती हुई ट्रेन जो है वो यहां पर नजर आ रही है, और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से एक खड़ी हुई ट्रेन थी जिसे आग के हवाले कर दिया गया। ये ट्रेन, सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं जरा दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे वो जलती हुई ट्रेन शासन प्रशासन की लाचारगी और अग्निवीरों की हिंसा या कहें उस भावना को दर्शा रही है जिसमें वो देश की संपत्तियों को आग लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो स्थिति है यहाँ पर, और देखिए किस तरह से धू धू कर ये फरक्का एक्सप्रेस है, और जो कि मालदा से चलकर नई दिल्ली जाती है। सुबह 5:40 से ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, और लगातार जो आरपीएफ के जवान हो या फिर जीआरपी के हैं, वो लगातार इस ट्रेन को जलने से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है वो इसको आग लगाने में कामयाब रहा। ये एक और इस तरह का उदाहरण है बिहार में। वैसे तो कई ट्रेनों में आग लगाई गई है, समस्तीपुर में आज आग लगाई गई, लखीसराय के 2 ट्रेनों में आग लगाई गई, तमाम जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। सासाराम में टोल प्लाजा में आग लगा दी गई, लेकिन दानापुर जो कि पटना से बिल्कुल करीब है, जो कि राजधानी के बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर इस तरह की घटना, जबकि ये मालूम था कि दानापुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की पुलिस की यहाँ पर तैनात थी, बावजूद इसके कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। और आप देख रहे हैं जो नजारा है, ये पूरी तरह से ये बोगी जल चुका है। यहाँ पर इंजन को अलग काट कर जरूर कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही, एक बार हम वो सुनवाते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। The government has recently announced the Agnipath scheme for enrollment in the armed forces. The age bracket for the scheme is 17.5 to 21 years. I am pleased to announce that the upper age limit for the first induction has been increased to 23 years of age. This change would permit a larger section of the youth to enroll as Agniveers. I am also glad to inform that the selection process for the Air Force will start from 24th June. Jai Hind. तो अग्निपथ स्कीम को लेकर तमाम महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं जो हम आपको सुनवा रहे हैं। लगातार सेना के अधिकारी, रक्षा मंत्री, सरकार और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि उनके समझाने का यहां पर कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, अग्निपथ पर ऐसा आक्रोश की शहर रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। दानापुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले से जानकारियां थी कि आज यहां पर कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है। अग्निपथ का ट्रैक जो है उससे ट्रेन में आगजनी की गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समस्तीपुर, लखीसराय, आरा, बेगूसराय, बलिया, सिकंदराबाद। तो ज्यादातर तस्वीरें जो हैं वो बिहार से हैं, और बिहार वो राज्य है जहां पर दूसरे नंबर पर सेना में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या है। लेकिन इन सब के बीच में ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं, और बड़ी बात की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। छात्रों की जो बात है वो जायज है, अगर आपको कोई समस्या है तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। और इस बात को छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि विरोध और हिंसा, इन दोनों में फर्क होता है। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, और आप हिंसा करेंगे तो फिर आपको छात्र की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में आगजनी, दिल्ली में प्रदर्शन, गुरुग्राम में गुस्सा और सिकंदराबाद में संग्राम। 4 तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हर जगह स्थिति जो है कमोबेशी एक स्थिति है। और अब आपको सीधे जम्मू लेकर चलते हैं, आक्रोश अग्निपथ पर। सुनील जी भट्ट, जरा ये बताइए कि जम्मू से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी के यहां के जो राज्य हैं यहां पर तो लग रहा है कि हिंसा के दौर में उतर आए हैं छात्र। वहां से क्या तस्वीरें हैं, जम्मू में क्या माहौल है?
जी शुभांकर, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के कुंजवनी इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि देश के बाकी भागों की तरह यहां पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं युवकों द्वारा। और जिस प्रकार से अग्निपथ योजना जो आई है उसको लेकर ये काफी जो युवक है उनमें रोष है और यहाँ जम्मू में भी प्रदर्शन चल रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस ने दौड़ा कर इनको जो है लाठीचार्ज किया युवकों पर और कई युवकों को जो है डिटेन कर दिया गया। हम यहाँ पर कुछ युवकों से बात करते हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे बताइए कि आप अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अग्निपथ योजना है सरकार का कहना है कि इससे युवक जो है उनमें स्किल आएगा, कौशल आएगा, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं सर। टीओडी लागू हो रही है, हम नहीं कह रहे नहीं करो, पर हमारा इंटेक जब हमने उसमें फॉर्म भरा था 20 ईयर्स इनरोलमेंट लिखा था। चलो गवर्नमेंट अमेंड करती रहती है टाइम टू टाइम, अमेंड करो, पर सर अमेंड का भी एक टाइम होता है। हमारा रिटर्न हुआ 20 ईयर्स, हमारा फेज 2 अंबाला में हुआ जहां पे हमने अपना फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सब दिया, वहां पे 20 ईयर्स था। मेडिकल दिया 20 ईयर्स, हमारी पीएसएल ऑल इंडिया रैंक आई 20 ईयर्स। क्या चाहते हैं सर? अभी एकदम से कह रहे हैं कि 4 ईयर्स। सर अमेंड की भी एक लिमिट होती है, 11 लाख दे रहे हैं ये। मेरा एक दोस्त है हरियाणा का सर, 1.5 लाख रुपए उसने अपनी मेडिकल पे खर्चा है, 2 सर्जिकल पॉइंट और गवर्नमेंट 11 लाख दे रही है। सर आर्टिकल 23 यहाँ पे रिवोक हुआ है, बिना ग्राउंड पे आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? क्या किया उसने? पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज कर रहे हैं सर, स्टोन थ्रो हुआ पुलिस की तरफ से यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं शुभांकर, युवकों में काफी रोष है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस बल भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। अभी थोड़ी तो यहां पर हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। वहीं हम आपको बता दें, नौसेना प्रमुख से हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने बातचीत की है। ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। स्वागत है। सरकार की नई अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहे विरोध पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साउथ ब्लॉक में मौजूद हैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार। एडमिरल, स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। सरकार बहुत धूमधाम से एक नई स्कीम लेके आई, आपको लगा, आर्म फोर्सेस को लगा कि ये देश के हित में है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश भर में कई ऐसे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर इस स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं उन तमाम यंग लोगों को जो कि इस स्कीम को लेकर काफी परेशान है? उनको लग रहा है कि आर्म फोर्सेस में जो उनको जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद थी कि एक बार आर्म फोर्सेस में प्रवेश हो गया तो जिंदगी भर के लिए वो सेट है, अब उनको लगता है कि 4 साल के बाद हो सकता है वो बेरोजगार हो जाए। देखिए, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप्स फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। तो अगर वो जा रहे हैं तो उनको करीब 12 लाख रुपए भी मिलेगा एज सेवा निधि। तो ये जो आर्म फोर्सेस का जो रिक्वायरमेंट है कि इनका जो हमारा जो एज प्रोफाइल कम रखने का है, क्योंकि अभी आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल करीब 32 इयर्स का एवरेज एज है। तो इसको ये कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने भी रेकमेंड किया था कि इसको कम कीजिए। तो इसको कम करने के लिए कई स्कीम्स हमने स्टडी किया है, इस पे काम किया है। तो फाइनली ये अग्निपथ स्कीम के ऊपर सेटल हो गया और इसलिए ये स्कीम अभी स्टार्ट। सर, मैं खुद एक फौजी परिवार से आता हूं। हकीकत यह है कि अब तक हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, देश के कई ऐसे गांव हैं, इलाके हैं जहां पे यंग लोग फौज में घुसा करते थे इस उम्मीद में कि एक बार आपकी एंट्री हो जाए तब 15 साल के लिए आप देश का ख्याल रखोगे और उसके बाद देश आपका ख्याल रखेगा। अब उन्हें चिंता यह है कि 75% इनमें से 4 साल के बाद पेंशन नहीं पाएंगे और जॉब मार्केट में एक बार फिर से वो कतार में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है
हो सकता है कि थोड़ी प्रेफरेंस भी मिल जाए, लेकिन वो एक बार फिर से लाइन में खड़े हो जाएंगे, उनको जो नौकरी मिली थी वो नौकरी उनकी चली जाएगी। देखिए, ये फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो यहाँ अभी आप 4 साल के लिए आएंगे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे और उस समय आपको अगर फौज पसंद है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट विल गेट सेलेक्टेड एंड विल कंटिन्यू। तो सो दैट इज व्हाई this scheme is being started. And the second thing that जो हम सोच रहे हैं और ये इसका one of the most important aims is to develop a nationalistic ethos, मतलब and also have participation from every block in the country। मतलब देश में करीब 6 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, तो हर ब्लॉक से एक अग्निवीर फौजी होना चाहिए, तभी वो जो हमारा फौज और कम्युनिटी का जो लिंकेज है वो और स्ट्रांग हो जाएगा।